किसान भाइयों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल किसान पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ धान पंजीयन वर्ष 2024 की संपूर्ण जानकारी। आपको क्या करना है, पूरी प्रक्रिया, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, कौन सा फॉर्म लगेगा, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला था कि धान पंजीयन की पूरी प्रक्रिया। तो धान पंजीयन के लिए हमको सबसे पहले जो किसान कभी धान नहीं बेचे हैं, सेवा सहकारी से कभी धान नहीं बेचे हैं, तो उसको अपने समर्थन मूल्य में धान बेचने के लिए पंजीयन करवाना पड़ेगा। नया पंजीयन मतलब कभी करवाया नहीं, धान नहीं बेचे हैं, उस किसान को सबसे पहले नया पंजीयन फॉर्म भरना पड़ेगा। पंजीयन फॉर्म का 4 प्रकार का फॉर्म है, जिसमें अलग-अलग कैटेगरी है। किसी किसान को नया पंजीयन करवाना है तो 1 नंबर फॉर्म, और किसी किसान को रकबा संशोधन या फसल संशोधन करवाना है उसके लिए 2 नंबर फॉर्म। किसी किसान को व्यक्तिगत कुछ त्रुटि है जैसे आधार, बैंक खाता नंबर, उसके लिए 3 नंबर फॉर्म है। और चौथा नंबर जो फॉर्म है वो है किसी का डेथ हो गया है और जमीन उसके नाम में नहीं आया है तो उसके बच्चे हैं, उसके द्वारा 4 नंबर फॉर्म भरने से तहसीलदार के पास उसको सत्यापित करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका वारिसान पंजीयन, जो भी उसके पुत्र है या जिसके नाम से पंजीयन करवाना चाहते हैं उस किसान का पंजीयन हो जाए। तो हम किसान नया पंजीयन करवाना चाह रहे हैं, नया पंजीयन, कभी किसान धान नहीं बेचे हैं तो इस वर्ष धान बेचना चाहते हैं, उस किसान के लिए आपको फॉर्म नंबर 1 जो मेरे स्क्रीन में दिख रहा है, ये फॉर्म नंबर 1 है, पंजीयन फॉर्म। इसको आपको फिलअप करके इसके साथ आपको B1 लगेगा, P2 लगेगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक अकाउंट की फोटोकॉपी, ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी, और जो आपका सेवा सहकारी का पंजीयन नंबर है उसको भी लगेगा, और नॉमिनी का, जो भी नॉमिनी होगा, आप नहीं आ पा रहे हैं बेचने के लिए धान, तो आपके नॉमिनी का आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा। आप इसको सेवा सहकारी में जमा भी कर सकते हैं, सेवा सहकारी में जमा कर सकते हैं, और इसको आपके ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से आपको सत्यापन करवाना पड़ेगा। सहकारी में, सेवा सहकारी में आप इसको जमा कर देंगे तो ये पंजीयन की प्रक्रिया है जो कभी धान नहीं बेचे हैं। फसल संशोधन और रकबा संशोधन फॉर्म नंबर 2, ये कौन से किसानों के लिए है? तो रकबा संशोधन और फसल संशोधन, जो किसान पिछले वर्ष 5 एकड़ में धान बेच रहे थे और उन्होंने खरीद लिया है 1 एकड़, और 1 एकड़ का पंजीयन करवाना चाहते हैं तो उनका रकबा बढ़ेगा, 1 एकड़ बढ़ेगा। तो आप इसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, ये 2 नंबर स्क्रीन में जो दिख रहा है फॉर्म, उसको भरना पड़ेगा। और धन के लिए आपको ना ऋण पुस्तिका फोटोकॉपी, B1 P2 और आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, इतना ही लगेगा। समिति उसको सत्यापित करेगी, उसके बाद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सत्यापित कर देगा। ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ किसी किसान का व्यक्तिगत आधार या बैंक अकाउंट में कुछ त्रुटि है तो उसको सुधारने के लिए हमको 3 नंबर फॉर्म की आवश्यकता होगी। तो 3 नंबर फॉर्म आप ये देखिए, 3 नंबर फॉर्म आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जिसमें सुधार करना है उसके साथ लगा देंगे। तो ये सुधार कृषि विभाग के कार्यालय में होगा। विकास खंड के जो कृषि विभाग के कार्यालय हैं वहाँ से आप इसको सुधार करवा सकते हैं। व्यक्तिगत सुधार के लिए आप करवा सकते हैं, या आधार में सुधार हो या बैंक अकाउंट में सुधार हो, तो आप आसानी से आपका सुधार कर दिया जाएगा। चौथा एक इम्पॉर्टेंट बात है, चौथा फॉर्म का है, ये वारिसान पंजीयन के लिए है। वारिसान पंजीयन मतलब कोई किसान भी हो चुका है और उसके बेटे के नाम पे अभी जमीन गया नहीं है, मतलब उसके बेटे के नाम से हुआ नहीं है जमीन उसके डेथ होने के बाद, तो ये किसान घूमते रहते हैं कहाँ पंजीयन करवाए कहाँ पंजीयन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस किसानों को पंजीयन के लिए एक 4 नंबर का फॉर्म भरना पड़ता है, और जो उसका वारिसान होता है या बेटा हो चाहे कोई भी हो वारिसान, तो इसको अपने विकास खंड के तहसील कार्यालय से करवाना पड़ेगा। एक 4 नंबर फॉर्म भरिए और ऋण पुस्तिका और B1 P2 आधार कार्ड और अपने पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट, जिसका भी डेथ हुआ होगा उसका आधार कार्ड डेथ सर्टिफिकेट लगा के आप अपना सभी डॉक्यूमेंट लगा दीजिए और वहाँ तहसील कार्यालय में चले जाइए। तहसीलदार सत्यापन करने के बाद आपका धान पंजीयन हो जाएगा और आप धान बेचने के लिए पात्र हो जाएंगे। किसान भाइयों, जो किसान के रकबा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ना फसल में बदलाव हुआ है, जो किसान पिछले साल 5 एकड़ में धान बेच रहा था इस साल भी 5 एकड़ में ही धान बेचेगा, उस किसानों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सेवा सहकारी के माध्यम से कैरी फॉरवर्ड का काम चल ही रहा है, जो किसान का कुछ भी परिवर्तन नहीं है उस किसान का सेवा सहकारी के माध्यम से कैरी फॉरवर्ड कर दिया जा रहा है, मतलब धान पंजीयन कर दिया जा रहा है। और धान पंजीयन का कार्य चल ही रहा है,
इसकी अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2024 को अंतिम तिथि है। धान पंजीयन की संपूर्ण जानकारी जो 1 नंबर फॉर्म, 2 नंबर फॉर्म, 3 नंबर फॉर्म, 4 नंबर फॉर्म आपको दी गई है जानकारी में। आप नया पंजीयन, व्यक्तिगत संशोधन, रकबा संशोधन या फसल संशोधन या वारिसान पंजीयन आप करवा सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल में जानकारी अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। धन्यवाद किसान भाइयों।